महेंद्र पासवान हत्याकांड का एसपी पंकज कुमार ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा, दी पूरी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो लाइव। मैं हूं आपके साथ चंदन कुमार मिश्रा। लखीसराय पुलिस की एसआईटी ने बीते 19 अगस्त को हुए मेदनी चौकी थाना क्षेत्र में महेंद्र पासवान हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। एसआईटी ने इस मामले में मृतक के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए धारदार कचिया को बरामद कर लिया है। एसपी पंकज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि महेंद्र पासवान हत्याकांड की जांच के लिए एसडीपीओ शिवम के नेतृत्व में एसआईटी टीम की गठित की गई। एसआईटी ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि महेंद्र पासवान और रोशन कुमार, जो दोनों दोस्त हैं और दोनों मिलकर महिला के साथ अवैध संबंध बनाते थे। इसी दौरान बीते 19 अगस्त को रोशन ने अपने दोस्त महेंद्र पासवान को एक खेत में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद रोशन ने भी महिला के साथ आपत्तिजनक संबंध बनाए। बाद में पैसे का विवाद दोनों के बीच शुरू हो गया। इसी विवाद में रोशन ने महेंद्र पासवान पर धारदार कचिया से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो इस संबंध में एसपी पंकज कुमार क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। मेदनी चौकी थाना अंतर्गत ऋषि पहाड़पुर गांव से सूरज नाम के एक लड़के ने अपने पिता की हत्या से संबंधित सूचना मेदनी चौकी को थाना को दिया। सूचना देने के बाद और सूरज के द्वारा इस संबंध में एक आवेदन दिया गया कि उसके पिता की हत्या अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा कर दी गई है। इसके बाद हत्या में शामिल अपराधकर्मी की गिरफ्तारी कांड के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ शिवम के नेतृत्व में एसआईटी गठित हुई, जिसमें थाना अध्यक्ष मेदनी चौकी सुनील, साथ ही वहीं से एसआई रंजीत और कमल किस्कू और डीआईयू टीम से विभूति और पंकज को शामिल किया गया। एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम ने इस घटना में कारित करने में एक संदेही को पहले रोका, जिसका नाम रोशन था, ऋषि पहाड़पुर का ही रहने वाला। उससे प्रारंभिक पूछताछ हुई तो ये लगा कि यह घटना में शामिल है। एसडीपीओ के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा उससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो यह उसने सबसे पहले इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की कि उसी ने उसकी हत्या की। और घटना का कारण के रूप में यह चीज़ सामने आया कि जो मृतक है और ये रोशन, ये दोनों कई एक माह से जो अपना खेत था, जिसको बधार बोलते हैं, वहाँ पर संध्या के समय किसी औरत से पैसा देकर अवैध संबंध कायम करते थे और दोनों बारी बारी से करते थे। इस तरह से घटना की तिथि को दोनों अपने खेत की ओर गए, मृतक और प्राथमिकी ये अभियुक्त जो है रोशन, और शाम होने लगा तो मृतक ने रोशन से कहा कि चलो वापस चलते हैं घर, तुम लौट जाओ। तो रोशन लौट गया, लेकिन मृतक नहीं लौटा। तो रोशन को शक हुआ कि ये फिर किसी न किसी औरत को बुलाएगा। तो फिर ये लौट के आया तो इसने उसको आपत्तिजनक स्थिति में एक महिला के साथ गोपाल मंडल के खेत में देखा। उसके बाद इसने भी उसके साथ शारीरिक संपर्क किया। इसने उस पर दबाव बनाया कि नहीं तो मैं हल्ला कर दूँगा। उसके बाद पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में विवाद होने लगी। औरत चली गई, उस समय पैसा मृतक ने दे दिया। उसके बाद इससे मृतक ने पैसा की मांग किया, तो उसी दौरान लेन देन में विवाद शुरू हुआ, हाथापाई शुरू हुआ। इसी क्रम में मृतक ने शुरू में इसकी पिटाई कर दी, रोशन की। उसके बाद रोशन ने गुस्से में आकर जो मृतक का घास काटने वाला कचिया था उसको उठाया और उसी के पिछले भाग से उस पर 4-5 बार प्रहार किया। वह वहीं पर गिर गया और खून निकलने लगा। उसके बाद यह वहाँ से उसको छोड़कर भाग गया और उसके बाद उसकी मतलब मृत्यु हो गई।
पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट है कि यह अचानक ये घटना हुई है। दोनों पहले गलत काम में शामिल थे और उसमें पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ तो ये घटना हुई। क्या क्या बरामद हुआ है सर? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले एफएसएल की टीम हमारी घटनास्थल पर पहुंची, जिसने इस घटना में प्रयोग जिससे मृतक की हत्या हुई थी उस कचिया को बरामद किया, खून लगा हुआ। साथ ही जो मोबाइल था उसको भी बरामद हुआ है और खून लगी मिट्टी भी बरामद हुआ है। और इस पूरे मामले में जो अभियुक्त है रोशन, उसके कपड़े भी बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच एफएसएल से होनी है ताकि इसके विरुद्ध जो पुख्ता प्रमाण मिल सके। हालांकि इसने अपनी संलिप्तता इसमें स्वीकार की है।